जिस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मृतप्राय की संज्ञा 10 साल से 10 वर्ष से दे रही थी, वो कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हो गई देश में। कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से जो आप 100 पार नहीं कर पाए? हरियाणा की 90 विधानसभा सीट हैं, 90 की 90 सेगमेंट्स में, विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत में गिरावट हुई है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरा होंगे? कांग्रेस पार्टी एकजुटता से हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आप क्लियर नहीं करेंगे सीएम चेहरा? मैंने आपको बता दिया, ये प्रश्न का आपका उत्तर है। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा में कोई गठबंधन हो? अब नोटा से कम किसी के अगर किसी का मत प्रतिशत आया हो तो फिर नोटा से हम गठबंधन करें। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई अलायंस? आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई जनाधार नहीं। आदाब, मैं हूं शादाब। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ हैं। कांग्रेस लीडर रोहतक से जीत कर आए हैं, करीब 3,40,000 से ज़्यादा वोट है से जीते हैं। तो दीपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। संसद की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपसे जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ था वहाँ पे? जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। देखिए, वो देखा आपने, जो हुआ था वो मुझे बताने की क्या आवश्यकता है? सभी देश, सारे देश ने देखा। शशि थरूर जी ने अपने शपथ के बाद जय संविधान कहा, उस पर लेकर माननीय आसन की ओर से कोटो टिप्पणी आई और मुझे ऐसा लगा कि जय संविधान ये तो ऐसा उद्घोष है, इस पर सभी को खुशी होनी चाहिए, क्योंकि देश की संसद भी संविधान से चलती है, ये आसन भी संविधान ने बनाया है। आपने अपना विरोध बाद में, क्योंकि जो वीडियो आया है उसमें तो उस टाइम पार्टी और क्योंकि एडजर्न हो गया वो, और बाकी आपके जो सांसद साथी थे वो हंगामा कर रहे थे, कह रहे थे कि विरोध जता रहे थे, तो क्या आपने वापस दोबारा मिलकर ओम बिरला से कोई मतलब विरोध जताया है? कुछ बातें हुई हैं इसके ऊपर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई क्या हुआ वो सबने देखा, और जहाँ मेरा इस सदन के आसन के प्रति गहरा सम्मान है, आसन का भी जैसे मैंने कहा दायित्व है कि हर सदस्य का सम्मान बरकरार रखे। सही हुआ या गलत हुआ इसका निर्णय मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ, मैं आप जैसे पत्रकारों पे छोड़ता हूँ, और मैं माननीय आसन पे भी छोड़ता हूँ कि जो हुआ वो ठीक हुआ कि गलत हुआ। ये संविधान जिंदाबाद और संविधान की जय और संविधान को लेकर शपथ लेना, ये एक नया ट्रेंड है। इससे पहले शायद ही, मुझे नहीं याद पड़ रहा है, आप अगर, क्योंकि आप कई बार रहे हैं सांसद, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे लोग पहले भी करते रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेंड है, क्या ये विपक्षी पार्टियां अपने आप को बचाने के लिए संविधान का एक मतलब उसकी आड़ ले रही हैं कि चलो संविधान का नाम लेकर हम लोगों के बीच में बने रहें? ये जो ट्रेंड आप बता रहे हैं, नया ट्रेंड, ये क्यों संविधान को लेकर, संविधान क्यों केंद्र बिंदु बना हमारे देश की? क्योंकि भाजपा की ओर से लगातार संविधान को कुचलने की तरफ इनकी कार्यशैली रही। प्रजातंत्र को और संविधान को दरकिनार करते हुए इन्होंने सरकारें अपनी चलाई, और उसके बाद तो खुली चुनौती दी गई भाजपा के नेताओं द्वारा कि 400 पार का नारा हम इसलिए दे रहे हैं कि हम संविधान को कुचलने का काम करेंगे, संविधान को ख़त्म करने का काम करेंगे। और जब यहाँ तक बात आ गई, संविधान को बचाने के लिए और प्रजातंत्र को बचाने के लड़ाई देश के विपक्ष ने लड़ी। ये जो जनादेश आया है इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये सरकार जरूर बन गई भाजपा की, संख्या बल भले ही उनके पास हो, लेकिन नैतिक बल इस जनादेश ने दिया है तो देश के विपक्ष को दिया है। देशवासियों ने ये नैतिक बल अपने वोट से दिया है। अपने वोट से देशवासियों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया,
देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है और देश के प्रजातंत्र में एक संतुलन लाने का काम किया है। मगर जो मौजूदा सरकार है वो आप देख रहे हैं, वो इस जनादेश को समझना नहीं चाहती। ये जनादेश का तिरस्कार जो है ये भारी पड़ेगा आने वाले दिनों में भाजपा। आप पॉजिटिव साइड देखते हैं कि आप 52 से 99 पहुंच गए, इसलिए आप पॉजिटिव देखते हैं। मैं थोड़ा इसको निगेटिव तरीके देखता हूँ। कहाँ चूक हो गई कांग्रेस से जो आप 100 पार नहीं कर पाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि जिस तरह का टर्न अराउंड कांग्रेस पार्टी का हुआ है, ये भी बहुत बड़ा घटनाक्रम है देश की राजनीति में। जिस कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मृतप्राय की संज्ञा 10 वर्ष से दे रही थी, जिस कांग्रेस पार्टी के 2014 के नतीजे के बाद कांग्रेस मुक्त भारत के नारे दिए जा रहे थे सत्तारूढ़ दल द्वारा, वो कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हो गई देश में। जो कांग्रेस पार्टी का रिसर्जेंस हुआ है देश में, आज आपके सामने मैं हरियाणा जैसे प्रदेश का आपको बता रहा हूँ। हरियाणा जैसा प्रदेश, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का और इंडिया गठबंधन की वोट शेयर 47.7%। आप कह रहे हैं हम पॉजिटिव ना देखें, सही बात है, लेकिन 48% वोट शेयर उत्तर भारत के दिल्ली के 3 तरफ, जिस प्रदेश से दिल्ली घिरा हुआ है 3 तरफ, ऐसा हरियाणा प्रदेश देश में 28 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अगर मत प्रतिशत इंडिया गठबंधन का कहीं आया है तो वो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटका नहीं, वो हरियाणा के अंदर आया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट हैं, 90 की 90 सेगमेंट्स में, विधानसभा सेगमेंट्स में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत में गिरावट हुई है। 90 की 90 में एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा हो हरियाणा प्रदेश में इस चुनाव में। तो जब देश का कोई जनादेश आए उसे कई पहलू होते हैं। 5 जो सीट हम हारे भी हैं, उन हारी हुई सीटों पे भी हमारे मत प्रतिशत में 18% बढ़ोतरी हुई है उन हारी हुई सीटों पे भी। यानी कि हर हरियाणा के हर कोने में, हर विधानसभा क्षेत्र को किसी जातीय समीकरण का हो, किसी भौगोलिक समीकरण का हो, हर जगह जब कांग्रेस के वोट शेयर में बढ़ोतरी हो रही है और भाजपा में गिरावट हो रही है तो जीत अपनी जगह है 5 सीटों पे। लेकिन ये जनता का भाव किस तरफ जनता ने करवट ली है, ये आकलन करना आप लोगों का भी काम होना चाहिए। आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि लिए हरियाणा की जो बेरोजगारी है उसकी बात करते हैं। हरियाणा के युवा जो है रशिया, यूक्रेन वॉर की तरफ जा रहे हैं, ये खबरें आई। तो आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है? उनके पास, उनको, उन बेरोजगारों के लिए क्या स्ट्रैटेजी? कुछ तो स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी ना। देखिए, हरियाणा में आपको याद होगा, हरियाणा के लोग उस बात को भी याद करते हैं कि 10 साल जो कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, प्रति व्यक्ति निवेश में देश में हरियाणा सबसे आगे था। और तो हरियाणा को दोबारा से इस प्रकार का राज्य बनने की जो हरियाणा में पोटेंशियल है, दिल्ली के 3 तरफ है। हमारी भौगोलिक स्थिति देश में सबसे अच्छी है। देश का प्रथम विकसित राज्य हरियाणा बन सकता है, ये हरियाणा की क्षमता है। हरियाणा ऐसा राज्य बने आने वाले समय में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के माध्यम से हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो सकती है। देश में और किसी राज्य में इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे, जैसे मैंने कहा, दिल्ली के 3 तरफ हमें, ऊपर हमारा चंडीगढ़ है, सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी। इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 10 साल में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया इस सरकार ने नहीं बनाया, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स हम बना रहे थे, खट्टर साहब ने कहा कि ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते हम, और जो है इंडस्ट्री जब ज़मीन नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी। तो दोबारा से निवेश में विश्व स्तरीय निवेश हो हरियाणा के अंदर एक और। दूसरी ओर एजुकेशन, हमारे समय जो एजुकेशन के लिए हमने किया था, इस सरकार ने उस सारे एजुकेशन के सिस्टम को तहस नहस कर दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उच्च शिक्षा में हमारे समय हरियाणा के अंदर 12 प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालयों की स्थापित करने का काम किया एक और। दूसरी ओर 18 राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान, भारत सरकार के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी यूपीए सरकार के टाइम हम हरियाणा में लेके आए। दुर्भाग्य से इस खट्टर सरकार में एक नया विश्वविद्यालय नहीं, एक नया हरियाणा के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज ये शुरू नहीं कर पाए। एक हरियाणा के अंदर स्कूल नया खोलने की बात तो दूर है, यूनिवर्सिटी तो चलो दूर की बात है, स्कूल भी दूर की बात है। हमने 2200 नए स्कूल बनाए, इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। एक कोई भर्ती नहीं। हमारे समय 1 लाख तो भर्ती केवल शिक्षा महकमे में हुई थी। इनकी 10 साल में
जेबीटी तक की भर्ती नहीं हुई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते आप हैं कि लोग कोई शिक्षा नंबर देंगे? तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि जो एक लक्ष्य लेके हम हरियाणा में चलना चाहते हैं, जो आज हमारा संकल्प है, जो मेरा संकल्प है कि हरियाणा में वर्ल्ड स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो और वे स्तरीय रोज़गार हरियाणा के नौजवान को हरियाणा में मिले, ये संभावना हरियाणा में। और कोई अगर हरियाणा छोड़ के जाए, जैसे आपने कहा यूक्रेन और रूस के युद्ध में, या अपना डंकी के रास्ते पनामा के जंगल होते हुए अमेरिका कनाडा में कोई अगर जाए, तो किसी को मजबूरी में ना जाना पड़े, कोई अपनी खुशी से जाए। हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा को 4 शहरों से हमने जोड़ा था। हमें लगता था कि सरकार बदलेगी, भाजपा में कम ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन रफ्तार तो बढ़ेगी। हमारे समय गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़े। 10 वर्ष में 81 किलोमीटर छोड़िए, 81 इंच छोड़िए, एक खंबा मेट्रो का खट्टर सरकार में, भाजपा सरकार में एक नया खंबा मेट्रो का हरियाणा में नहीं बना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन 10 वर्ष में मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई, गाज़ियाबाद से मेरठ पहुंच गई। आज हम देख रहे हैं, मैं ये राजनीति से भी ऊपर उठ के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस तरफ भी भाजपा की सरकार है, लेकिन हरियाणा में आज कितना संपूर्ण नुकसान इस सरकार ने किया है। तो हरियाणा को निगलेक्ट किया गया, आपके कह रहे हैं। स्वाभाविक है। अब आते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। आपने अभी अपने पिताजी का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया कि उनके नेतृत्व में, तो सीधा सवाल, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम चेहरा होंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में वो हमारे नेता विपक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से हरियाणा में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। आपका प्रश्न का यही उत्तर है। क्लियर नहीं करेंगे सीएम चेहरा? मैंने आपको बता दिया, ये प्रश्न का आपका उत्तर है। कांग्रेस में हरियाणा में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, उसको कैसे देखते हैं आप? 2 गुट की बात तो होती है। हरियाणा में कोई गुट नहीं है। हरियाणा की जनता एकजुट है, हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है। हमारा प्रदेश नेतृत्व चौधरी उदय भान जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है हरियाणा में, और एकजुटता से कदम बढ़ा रही है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जब अलग हुई आपकी पार्टी से, तो कहा, आपके पार्टी के लोगों ने कहा कि गलत हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो उनका तो जवाब खट्टर साहब ने ही दे दिया था। उन्होंने कह दिया था, खट्टर साहब ने, कई वर्ष से जहाँ उनका शरीर था वहाँ उनका दिल नहीं था। उन्होंने कहा कि दिल उनका कई वर्ष से भाजपा के साथ ही था। तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब खट्टर साहब ने दे दिया था, तो मैं क्या दूँ। क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला के साथ हरियाणा में कोई गठबंधन हो? आपने देखा नहीं, शायद नतीजा थोड़ा पढ़ लेते तो शायद ये सवाल ही ना पूछते। हरियाणा में 2 तरह के मुकाबले चल रहे हैं, एक कांग्रेस और भाजपा का, और एक जेजेपी INLD का नोटा से। तो अब नोटा से कम किसी के अगर किसी का मत प्रतिशत आया हो, तो फिर नोटा से हम गठबंधन करें कि मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी जिसका नाम लिया आपने, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला की, वो जनाधार अपना खो चुकी है। जनता के साथ विश्वासघात करने की सज़ा जनता ने उनको दी है। विश्वासघात करने के बाद अपना जनाधार खोई हुई पार्टी के साथ मैं समझता हूँ कांग्रेस सक्षम है। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत सरकार बनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस सक्षम है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई अलायंस? ये राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन था। आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन हालांकि उन्होंने प्रयास किया है, मगर जनाधार उनका ऐसा नहीं है। और जब लोकसभा का चुनाव था तो चंडीगढ़ को भी हमें देखना था। दिल्ली में भी 3 सीट थी और चंडीगढ़ की भी सीट कांग्रेस के पक्ष में आ रही थी। उन बातों को ध्यान रख के हमने ये गठबंधन करके एक सीट उनको दी, मगर विधानसभा में ये गठबंधन नहीं है। विधानसभा में 90 की 90 सीटों पे हम स्वयं अपने बलबूते पर लड़ेंगे।